कानून क्या रास्ता इख्तियार करता है, क्या मामला होते हैं, अभी कुछ भी नहीं हुआ और चीखें निकल गई हैं सबकी। और जमहूरियत तो देखें, बात यह है कि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक चोर को पकड़ लिया आपने जी। और चोर चीख रहा है कि मतलब मुझे चोर हूं मैं, मुझे पकड़ लिया, जमहूरियत खतरे में है। ये एक चोर को पकड़ लिया, वो कह रहा है जी मेरे सूबे पे हो रहा है, दूसरे सूबे मैं चोर, मुझे ठीक पकड़ा होगा मगर दूसरे मतलब अजीब और गरीब एक सियासी खाना जंगी है। अभी सारा दिन ही खबरें सुनी है ना, तो एक बयान दूसरे बयान, इसको जरा रखे साइड पे और जरा एक ओवरऑल व्यू लेते हैं शाहीन सहवाई साहब से, जो कि न्यूज के ग्रुप एडिटर हैं, और उनसे पूछते हैं कि ये एक खबरों में खबरें नंदीपुर और बादशाह डैम और उधर लैंड ग्रैबर्स और ये शाहीन सहवाई साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। शाहीन सहवाई साहब, छापे, ये गिरफ्तारियां, तहकीकात, रेंजर्स, वो पंजाब एक्टिव हो गई, इस्तीफे, ये वो हल्लड़ गुल्लड़, ये जो सारा मामला है, अभी एक तरह से तो लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है और एक तरह से लगता है कि असल में तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो शुरू होना है, जो कुछ होना है वो भी होगा। अभी तो सिर्फ छोटे छोटे चोर, छोटे छोटे जो मछली है वो पकड़ी गई है, मगरमच्छ तो अभी जिंदा सलामत घूम रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि अभी काम शुरू नहीं हुआ, अभी तो पार्टी शुरू नहीं हुई। अच्छा। ये बिल्कुल सही है, अभी तो पार्टी की तैयारी हो रही है और पार्टी की तैयारी में वो कोई टेंट लेके आ रहा है, कोई कुर्सियां लेके आ रहा है, कोई मेज लगा रहा है, कोई अपना ये कोई खाने ऑर्डर कर रहा है, कोई किसी को जाके, यानी जो शुरू की तैयारियां होती है वो हो रही है। और उसी पे जो लोग चोर है, जिन्होंने लूटा है, जिनको खतरा है कि जी अब हमारी बारी आ गई, अब हम पकड़े जाएंगे, अब बचना मुश्किल है, तो वो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। जैसे वो कहते हैं ना, चोर मचाए शोर, वो चोर मचाए शोर वाली सीन जो है, हर एक को अब किसी न किसी को अपनी नानी याद आ रही है, किसी को जमहूरियत याद आ रही है, किसी को नैब याद आ रही है, किसी को अपना पैप बना रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है मैंने 40 साल में आज तक करप्शन नहीं की। कुछ भी 40 साल में कुछ भी नहीं है, करप्शन समेत मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं किया। चोरों के टोलों के वजीर आजम, वजीर आला बन के वो पता नहीं कितने साल से बैठे हुए, सबको कवर किया हुआ। यानी वो एक होती है ना मुर्गी, जो कि बड़ी सारी मुर्गी बहुत सारे अंडों में बैठी होती है और वो मुंह उठा के कहती है कि जी मैं सबको बचाया हुआ है। वो कहते हैं मैंने आज तक एक पैसे की करप्शन नहीं की। तो ये अभी तैयारी हो रही है, ये तैयारी हो रही है और जब ये काम शुरू होगा तो फिर आप देखें कि चीजें कैसी निकलेंगी। फिर तो पता नहीं किस किस को कौन कौन सी नानियां याद आएंगी। अच्छा, नहीं शाहीन साहब, मुझे अब ये बताएं, अगर अब नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। ये अब इसका टाइम आ गया है। अच्छा, नहीं लेकिन ये यानी मुझे थोड़ा सा ये समझाएं, जमहूरियत तो अपनी जगह उसको रहना चाहिए और जाहिर है कि आप बहुत खूब लड़े मुशर्रफ साहब के दौर में, जो भी उनका मार्शल दौर था, या बात यह है, और हम भी लड़े, बात यह है सारी कि ये इस वक्त ये कैसे हो रहा है कि एक चोर को आपने पकड़ लिया, तो चोर का जमहूरियत से या सियासत से क्या ताल्लुक? चोर तो चोर है ना, एक डाकू है, चोर है, लैंड ग्रैबर है, उसने परमिट लिए हैं, उसने एलपीजी के घपले के अरबों खरबों कमा के वो ले गया मुल्क से बाहर महलों में, तो उसका वो और जमहूरियत ये कहां मिक्स हो रहा है? ये लोग बेवकूफ है इतने ज्यादा हो रहा है कि ये इन्होंने जमहूरियत के नाम पे ये सारा कुछ किया है ना सर। असल तो बात यह है कि जमहूरियत के नाम पे इन्होंने इलेक्शन लड़ दिया, इलेक्शन जीत लिया, जिस तरह भी जीता, चाहे वो धांधली थी या नहीं थी, जो भी था, अपने अपने इलाके हर एक की अपने अपने पॉकेट से उसमें वो कंट्रोल करते हैं, जागीरदार है, सरमाया, जो भी आप कहें, जो भी सिस्टम हमारा है उसके तहत ये आ गए। और अब उसके बाद उन्होंने कहा अब हमारा हक है कि हमें पूरी खुली आजादी है, खुली छुट्टी है, मादर पिदर आजादी है। जमहूरियत में सर ये नहीं होता। जमहूरियत एक सिस्टम है, जमहूरियत एक ऐसी गाड़ी है जिसमें उसकी अपनी ब्रेकें भी होती हैं, उसमें अपने हॉर्न भी होते हैं, उसमें अपना अलार्म भी होते हैं, हर चीज होती है जमहूरियत में। वो सब चीजें आपने डीएक्टिवेट कर दी है और फिर अब गाड़ी को दौड़ा दिया है कि बस लूटो मारो और चलो 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 और कोई रोके ना इसको। तो ये गाड़ी तो जा ही रही है, यानी जो एक एक्सीडेंट की तरफ, इसको कोई रोकेगा नहीं तो जाके टक्कर मारेगी किसी दरख्त से या दीवार से या पहाड़ से। या अब मुझे लगता ही है कि वो पिंडी के हमारे जो दोस्त है फौजी भाई और वो बाकी सब जो है उनको जाके टक्कर मारने के लिए खड़े हो गए। और ये सारा शोर और जो सारा ये होल
खौफ जब मचा हुआ है। शाहीन साहब, क्या जमहूरियत खतरे में, क्या जमहूरियत खतरे में है इस वक्त? ये और कुछ नहीं है। और अभी ये काम जब शुरू होगा, शाहीन साहब, क्या जमहूरियत खतरे में है? वाकई आपको लग रहा है? इस तरह से शोर मचाता है। क्या जमहूरियत खतरे में है, आपको लग रहा है? नहीं, कोई जमहूरियत खतरे में नहीं है सर। जमहूरियत को तो चाहिए था इन चोरों को पहले निकाल देते और दूसरे लोग बैठ जाते। यानी इसमें जमहूरियत का क्या खतरा है? आप एक चीफ मिनिस्टर को हटा दें, आप दूसरा इलेक्ट कर ले। अगर एक असेंबली को हटा दें, आप दूसरी इलेक्ट कर ले। एक वजीर आजम को हटा दें, आप दूसरे नया इलेक्शन करा के नया वजीर आजम कर दे। जमहूरियत तो चलती रहती है। जमहूरियत को क्या खतरा है? ये इन लोगों को खतरा है जिन्होंने लूट मार की है, जिनकी गर्दन अब आ गई है फंदे के अंदर। अच्छा, उनको खतरा है। शाहीन साहब, ये और असल बात यही है। और ये मगर बात यह है कि अगर इनको अभी नहीं पकड़ा गया और इनके ब्लैकमेल और इनकी ये जो बुलिंग जो है और जिस तरीके से ये शोर मचा रहे हैं, इसमें अगर लोग आ गए और प्रेशर में आ गए और दब गए और काम रुक गया, तो फिर इनकी बहुत बहुत बड़ी फतह होगी। फिर इसको कोई नहीं रोक सकता डॉक्टर साहब। और अगर अभी ये नहीं रुके और ये काम चलता रहा, तो फिर ये सफाया होगा और बड़ा बड़ी क्लीनिंग जिसे कहते हैं ना, क्लीनिंग होनी है। और वो क्लीनिंग हो गई, जमहूरियत आपकी चलती रहेगी। दूसरे लोग आ जाएंगे, अच्छे लोग आ जाएंगे, अपना काम करेंगे, आके इलेक्शन होंगे, लोग जीतेंगे, अच्छा, मुझे ये बताएं शाहीन साहब, मुझे ये बताएं, रुकेगी चोरी, ये लूट मार बंद होगी और मुल्क का कुछ फायदा होगा। अच्छा, शाहीन साहब ये बताएं, ये अल्ताफ हुसैन साहब का तो हमें समझ में आया कि 9-0 पे छापा पड़ा। मैंने पहले भी बात की थी, उसके बाद वो एक रिएक्शन हुआ। MQM की मैं बात नहीं कर रहा, मैं अल्ताफ हुसैन साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर ये मंजूर काका को पकड़ा कराची में, तो जरदारी साहब का रिएक्शन हुआ और उसके बाद वो ज़ाहिर ईंटें और वो सारा मामला हो गया। अब एक दिन दुबई का होता है, फिर नहीं होता, फिर जाना है आना है, मतलब एक कंफ्यूजन हर तरफ है। यहां मरकजी हुकूमत फंसी गई है, तो छापे पड़ने शुरू हो गए, पंजाब इसको पकड़, वो पकड़, ये करप्शन, वो कर, ये सारा। मियां साहब, आपने मियां साहब को बहुत कवर किया है, स्टोरीज की हैं, देखे हैं, मिले हैं उनसे, देखा है। मियां साहब क्या सोच रहे हैं इस वक्त? मतलब अगर आप सबके माइंड रीड करें तो मियां साहब क्या सोच रहे हैं? क्या हुआ, क्या है, ये क्या हो रहा है चारों तरफ? मियां साहब का तर्ज हुकूमत जो है ना, उनका तरीका वारदात कह लें या तरीका कार कह लें या तरीका हुकूमत जो है, वो अपने फैमिली के अंदर और अपने चंद लोगों के अंदर वो सारी उन्होंने पावर रखी हुई है। उससे बाहर वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। यानी अपने से बड़े साथी, पुराने से पुराने साथी जो है ना, वो ख्वार कर रहे हैं। उन किसी के पास पावर नहीं है। 2-4 लोग हैं जिनके पास है पावर। अब इनका जो थ्रेशोल्ड जिसे कहते हैं ना, यानी जरदारी साहब का थ्रेशोल्ड मंजूर काका था कि उस पर हाथ डाला या डॉक्टर आसिम पे डाला तो एकदम फट पड़े, या MQM पे हाथ डाला तो उन्होंने शोर मचा दिया। इनका थ्रेशोल्ड जो है मेरा ख्याल काफी डीप होगा। डीप इस तरह होगा कि आप इनके इर्द गिर्द के ये जो नामालूम लोग हैं, जो बेताकतवर लोग हैं, जिनके पास कोई ताकत, उनमें से पकड़ लें, आप 2-4 को पकड़ लें, साद रफीक को पकड़ लें, ख्वाजा आसिफ को पकड़ लें, इसको पकड़ लें, ये जितने फिर रहे हैं, मुशाहिद को उन्होंने खड़े खड़े निकाल दिया, किसी ने चू तक नहीं की। इस तरह के लोगों को आप पकड़ लें तो ये बर्दाश्त कर लेंगे चुप करके, ताकि ये थोड़े दिन महीने निकल जाए, ताकि फिर इनका मौका दोबारा जब लगे तो फिर ये बदला लें। लेकिन अगर किसी इनके इंटरनल जो सर्कल है, किचन कैबिनेट कह लें या फैमिली कैबिनेट कह लें या उनकी अपनी प्राइवेट कैबिनेट कह लें, नहीं तो इसहाक डार साहब का तो नाम आ रहा है ना, वो तो बार बार जरदारी साहब भी सब, यानी इसहाक डार इनका मामला जो है ना, ये बहुत बुरी तरह फटेगा। और उसमें मेरा ख्याल है ये समधी, और जैसा कि आप कहते हैं कि अदी और समधी का मसला है, समधी या उनके अपने भतीजे या भाई या भांजे या भांजी या जो भी है, इनमें से किसी पे अगर हाथ पड़ा तो फिर मियां साहब फटेंगे। और अगर हो सकता है कि और दूसरों पे पड़े तो चुप होकर बर्दाश्त करने के, यार ये तो हमें कीमत देनी पड़ेगी, किसी न किसी को कुर्बानी का बकरा तो बनाना पड़ेगा, तो चले इन लोगों को बनाए। जैसे मुशाहिदुल्लाह साहब को हमने देखा था कि फौरन ही वो हो गए। नहीं, लेकिन अच्छा ये नहीं, मुझे आप ये बताएं, इन्होंने मुशाहिदुल्लाह को हटा दिया, लेकिन उस वक्त जब ख्वाजा आसिफ का प्रेशर आया था या प्रेशर आया था परवेज रशीद, उस वक्त तो मियां साहब खड़े हुए थे, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन अब मुशाहिदुल्लाह को ठुस कर दिया उन्होंने। क्या तो मियां साहब वीक हो गए, क्या हुआ है? सर ये परवेज रशीद वगैरह पे कोई नहीं खड़ा होगा, ये सबको कुर्बान कर देंगे। अगर इनको पता लग जाए कि जी कुर्बानी से मेरी जान बच जाएगी या मैं यानी मेरे पे हाथ नहीं आएगा, तो ये फिर बेशुमार लोगों को कुर्बान कर देंगे। ये तो सबको छोड़ के भाग गए थे जी। आपने देखा नहीं था जब वक्त आया था
तो अपनी फैमिली को लेके, अपने सूटकेस उठा के, पूरे बीवी बच्चों को, सब खानदान वानदान को लेके और जहाज में बैठ कर चले गए। बाकी सब जो है बाहर में जाके भुगते हैं जिसको भुगतना है। तो कुछ लोगों ने भुगता, फिर वो उन्होंने फौजियों को भी भुगता और अपने सारा कुछ किया और ये जाके अपने आराम से महल में जद्दा के पैलेस में बैठ गए, रूट पैलेस में। इनका तो यानी इनके ऊपर अगर हाथ डलेगा और इनकी फैमिली पे डलेगा तो फिर ये शोर मचाएंगे, वरना ये सबको कुर्बान कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि ये किसी के लिए खड़े होंगे। शाहीन साहब थैंक यू वेरी मच, और आपसे इंशाल्लाह बात होती रहेगी। अच्छा, अब ये जो शाहीन साहब ने बात की ना, ये असल में मामला जा रहा है उस तरफ कि अब अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, अगर आपने, यानी जरदारी साहब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब नोइंग जरदारी साहब, उनकी फैमिली, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन अदी इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर आसिम इम्पोर्टेंट है, बच्चे मेरा ख्याल है मगर पहले अदी और डॉक्टर आसिम और दोस्त जो हैं, क्योंकि बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं है सियासत में और उनके पास ज्यादा पावर भी नहीं है। तो ये जो अब, लेकिन मसला ये है कि अदी और समधी, अच्छा एक और इसमें कैरेक्टर है इस पूरी कहानी में, ये जितनी बड़ी शख्सियात है ना, एक मैंने कल पहले भी टर्म यूज की थी कि ये फियर ऑफ अननोन, इनको हर वक्त डर लगता रहता है कुछ होने वाला है। जैसे ये जब मेमो का मसला हुआ था, मेमो गेट का, तो जरदारी साहब बाकायदा पिस्तौलें रख के अपने पास ईवान सदर में पिस्टल्स रख के सोते थे अपने बेडरूम में, और वो कहते थे कि मतलब एक अजीब सा फियर था कि फियर ऑफ अननोन, कि अभी कोई कमरे में घुसेगा तो मैं गोलियां मारूंगा, मतलब वो बाकायदा असला होता था ईवान सदर के अंदर, वो अपने पास रख के सोते थे जी। अच्छा, अब मसला ये है, अच्छा फिर एक उनके पीर हैं, पीर इजाज शाह जो मशहूर साहब हैं, और पीर इजाज शाह से उनकी दोस्ती जो है, अभी कहीं पे मैं सुन रहा था कि पीर इजाज शाह ने कहा कि मैं 2002 से, पीर इजाज शाह से उनकी दोस्ती जेल के जमाने की है, और उस वक्त से दोस्ती है पीर इजाज शाह की, जब कहा जाता है कि पीर इजाज जो है, पीर इजाज शाह, उन्होंने अचानक कहा कि कुछ दिनों में जंग होने वाली है इंडिया से, और वो वाकई कारगिल हो गया, किसी ने खबर दी और उन्होंने कहा ये वाकई पीर है, फिर मुशर्रफ नवाज शरीफ जाने वाला है, इस तरह की खबरें दो चार देखे। तो वो पीर इजाज शाह एक बड़ी एक इम्पोर्टेंट शख्सियत है जरदारी साहब की लाइफ में जी। और पीर इजाज शाह ही नहीं, जरदारी साहब को कहा तुम बादशाह बनोगे, वो सदर बन गए, फिर उन्होंने कहा तुम, पीर इजाज शाह के बारे में कहा जाता है कि जब राहील शरीफ साहब आ रहे थे और कियानी साहब जा रहे थे, तो पीर इजाज शाह साहब ने कहा कि जरदारी साहब को कि ये जो वो जो स्टिक्स होती है ना, वो चेंज होती है, क्या उसको पता नहीं सेरेमनी क्या कहते हैं, उन्होंने कहा ये जो जरदारी साहब को कहा पीर इजाज शाह ने कि ये जो डंडा है ना, ये जो तब्दील हो रहा है, ये आपके लिए अच्छा शगुन नहीं है। अच्छा, अब पता नहीं जरदारी साहब ने उसको किस तरह लिया, लाइट लिया होगा, लेकिन उसके बाद ये नतीजा हुआ कि कुछ अरसे तो कुर्बानी होती रही वो एक बकरे की। फिर उन्होंने एक आध बात शायद फिर कहा, पीर इजाज शाह इसकी तरदीद करें या तस्दीक करें, ये मेरी खबर है मेरे पास उनके अपने इनर सर्कल से ही, उन्होंने फिर कहा जरदारी साहब को कि ये जो डंडा है ना, ये वाला जो चेंज हुआ है कियानी साहब और राई, ये जो ये हुआ है ना, ये तो अच्छा शगुन नहीं है जी। तो जरदारी साहब ने पीर इजाज शाह साहब को कहा कि आप यहाँ से रवाना हो जाएं, और पीर इजाज शाह साहब ने अब अपनी खिदमत पेश की हैं मियां नवाज शरीफ साहब को कि देखें, जब तक मैं था तो हालात जरदारी साहब के सही थे, और मैंने फिर जरदारी साहब को कहा, अपनी खिदमत ऑफर की कि आप मुझे कहें तो मैं आपको और चंद साल आप पाकिस्तान के अवाम की भरपूर खिदमत करें जैसे कि आपने पहले की। तो डॉक्टर साहब जरदारी साहब का दिल भर गया था, उन्होंने कहा नहीं, मैं अब इतनी खिदमत काफी है। तो जब से उन्होंने मेरा साथ छोड़ा तो वो खुद भी, डॉक्टर साहब पीर इजाज साहब ने जरदारी साहब को ये भी तो कहा है कि उन्के दोस्तों ने उनके साथ बगावत की है, और डॉक्टर आसिम के बारे में भी, डॉक्टर आसिम के बारे में पीर इजाज साहब बिल्कुल कहा है, उन्होंने कहा है कि जी डॉक्टर आसिम जो है वो गद्दार हैं, आपके वफादार दोस्त नहीं है, ये भी मैसेज भेजा है। जरदारी साहब और परेशान हो गए हैं क्योंकि ऐसी खबरें हमारे पास भी हैं। अब जरदारी साहब के पीर साहब ने भी कह दी है, और अब मुझे मेरा ख्याल ये है कि सारी पार्टी वार्टी को जो दुबई बुला रहे हैं उसको छोड़ के एक मशवरा है, अगर जरदारी साहब पीर इजाज शाह साहब को बुला लें, और वैसे ही ईद करीब है, बकरों की एक साथ कुर्बानी रोज शुरू करें तो शायद ये बलाएं टलें, क्योंकि ये जो बात कर गए थे ना कि ये जो डंडा चेंज हुआ है कियानी साहब का, और ये कुछ नौसत है, तो ये शायद जरदारी साहब को उस वक्त बात बुरी लगी थी। अब उनको अंदाजा हुआ कि बात तो सही थी, तो उसकी वजह से ये सारा मसला है। लेकिन आप देखें कि इसी तरह की शख्सियात जो हैं वो मियां साहब के भी की जिंदगी में भी हैं, मतलब सारी। अच्छा, ये फियर ऑफ अननोन है, ये बुजुर्ग होते हैं, ये बुजुर्ग बड़ी रूहानी शख्सियात सब होते हैं, लेकिन बाद शख्सियात आपको
बड़ी अजीब सी नजर आएंगी जी। यानी क्योंकि उनके पास पैसा दौलत सब चीज होती है, फिर वो फियर ऑफ अननोन होता है, तो वो बुला के आहिस्ता से पूछते हैं कि ये बताओ मैं बच जाऊंगा, ये बताओ मैं जेल से निकल जाऊंगा, ये बताओ मैं अंदर तो नहीं हो जाऊंगा, ये बताओ मेरा क्या होगा, ये बताओ, मतलब अपना बच्चों को छोड़े, ये नहीं बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, नहीं ऐसी नहीं बातें, ये नहीं कि मेरी जिंदगी में कोई अच्छी चीज है, नहीं मैं जेल तो नहीं जाऊंगा, जैसे जाऊंगा तो कितने दिन के लिए जाऊंगा, जरा हाथ देख के बताओ, जरा चिल्ला काटो, जरा मेरे ऊपर से बनाए। तो ये तो जरदारी साहब की बात है, लेकिन क्या बाकी सियासतदानों के भी कोई पीर हैं? सबके हैं, सबके, इनमें मैं क्या बताऊं, सबके पीर हैं। और ये तो शादियां ब्याह, अपनी हुकूमतें, अपनी कैबिनेट, अपने लोगों के, मतलब आप एक मुल्क के वजीर आजम, उनको कह दिया किसी ने जाके कि आप ये ए लफ्ज जो है, ए है इंग्लिश का अल्फाबेट, इससे वजीर ना रखिएगा, तो वो जनाब एक साहब वजीर बनने आ रहे थे, वो फारिग हो गए। मतलब है कि वो अजीब, तो ये होते हैं। और ये ज़िया साहब के भी थे, ये मुशर्रफ साहब, मतलब ये सब एक इनका इत्तेकाद होता है, ये शो नहीं करते मगर उनके जाके इनका ख्याल। और ये मैंने आपको बताया था ना कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन और बड़े टाइकून्स हैं, इनका भी एक अजीब मामला है कि पूरा लूटा, सब कुछ किया और उसकी खबर चला दी, एक टिकर निकाल दिया, टीवी पे चलवा दी खबर के जी हमारे ये जो है ना इस साल 10 मुलाजमीन को हज पे भेजा गया है। मतलब पूरा साल जो खून चूसा है लोगों का, मारा है लोगों को, कत्ल किया, इस साल ये 5 को हज करवा दिया। खबर जरूर लगनी चाहिए, खबर टीवी पे तस्वीर के साथ लगे, वरना वो पीआरओ जो है फारिग हो जाएगा। अच्छा, फिर इमेज बिल्डिंग एक नई चीज है। अब ये सारे चोर जो पकड़े जा रहे हैं ना, लोग बड़े परेशान हो रहे हैं क्योंकि कभी किसी का इमेज बिल्डिंग, आपने सुना था इमेज बिल्डिंग, अब इमेज बिल्डिंग कंपनी है कि यार मेरे पास पैसा बहुत है मगर मुझे गालियां देते हैं लोग सारी, तो कहते हैं सर हम आपकी इमेज बिल्ड करते हैं ना, आप हमें पैसे दें, हम आपको फरिश्ता बना के जाए। तो इमेज बिल्डिंग होती है बाकायदा, यानी एक चोर डाकू फ्रॉडिया इमेज बिल्डिंग हो रही है उसकी, वो चेक दे रहा है, वो ये दे रहा है, इमेज बिल्डिंग। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक की तरफ ये एक नया फिनोमेना। लेकिन ये जो आपने बात की ना कि जमहूरियत खतरे में है, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि पाकिस्तान ये ऐसे या तो निजाम लरस रहा है, लरस हो रहा है क्योंकि स्टेटस को टूट रहा है ना, लेकिन उसके नतीजे में मेरा अपना ख्याल है कि जमहूरियत नहीं जा रही। अब ब्रेक लें, क्यों नहीं जा रही? बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक ब्रेक के बाद इससे बात एक ब्रेक ले लेते हैं जी नाज़रीन, एक ब्रेक, स्टे विद अस। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर का तो जो भी सियासतदानों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं एक तरफ, लेकिन बाहर की दुनिया में पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को कैसे देखा जा रहा है? देखिए, मैं नहीं जानता कि खलीजी ममालिक के अंदर एक अपनी अफरा तफरी है, वहां पे वो अपनी खाना जंगी, शाम के अंदर अफगानिस्तान के मामलात हैं, ईरान अमेरिका डील है, मतलब हर मुल्क इस वक्त अपने आप को बचाने के लिए या दूसरे को गिराने के लिए या खुद टूट रहा है या बिका रहा है। तो दुनिया को, अमेरिका को, यूरोप के अंदर क्राइसिस जन्म ले रहे हैं, रशिया, चाइना। तो असल जो बात है वो ये है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो जमहूरियत की तारीफ तो करेंगे, तारीफ करने वो उसी तरह जमहूरियत को की तारीफ करेंगे जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब फौज की करते हैं या जरदारी साहब फौज की करते हैं। मतलब जुबानी तो करनी पड़ती है ना, वो तारीफ करते हैं कि ये क्या मसला है। देखिए, बात यह है कि आप कुछ यकीन दहानियां करवा के आए थे, इसमें तो कोई शक नहीं ना, मतलब किसी को कोई दिलचस्पी, आपने कोई यकीन दहानियां करवाई थी। वो यकीन दहानियां क्या थी? वो यकीन दहानियां ये थी कि जी मुशर्रफ साहब डबल गेम कर रहे हैं, हमें अब मौका, ये एनआरओ था, मिसाके जमहूरियत को रखें एक तरफ साइड पे, एनआरओ था ना, एनआरओ और फिर मिसाके जमहूरियत उसमें मिक्स हो गया। बाद में मियां साहब से भी कह दिया गया कि आप ये मिसाके जमहूरियत पे चलेंगे, एनआरओ को भी मानेंगे। अच्छा, अब मसला ये है कि वो ये था कि मुशर्रफ साहब डिलीवर नहीं कर रहे, हमें मौका दें। मुशर्रफ साहब के पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है आपके मिशंस को पूरा करने की, हम आपको डिलीवर करेंगे, हमें लेकर आइए। और फिर हम आ गए। तो फिर उसके बाद जब करप्शन शुरू हुई
तो बाहर वालों ने कहा कि यार ये क्या मुसीबत हो गई है, मतलब यूएस एड का पैसा खा गए, मतलब वो एजुकेशन फंड खा गए, भाषा डैम सामने पड़ा हुआ है, नंदीपुर डोंगफोंग, वो फिर उन्होंने बाहर की कंपनियां भी 2 नंबर माल आ रहा है, अभी तुर्की की कंपनियां निकलेंगी आपको ये मेट्रो बस में से, अभी आपको चाइना के बेशुमार जो दौरे होते थे उस जमाने में, आपको याद है हर महीने 3 महीने बाद 2 महीने बाद हर हफ्ते में चाइना, तो चाइना आपको निकलेगा बेशुमार। अभी आप चाइना के स्कैंडल, बड़े शुमार स्कैंडल चाइना में प्रॉपर्टियां निकल के आएंगी। अब मसला ये है कि ये जो वो था कि मुशर्रफ डिलीवर नहीं कर सकते, हम डिलीवर करेंगे जी, हम डिलीवर करेंगे, हमें ले आइए, ये बेसिक था। मुशर्रफ डबल गेम कर रहे हैं, फलां जो भी था, हम आपको डिलीवर करेंगे। अब डिलीवर क्या करना था, वो डिलीवर खुदा जाने। बाहर वालों ने जब कहा कि यार 1 मिनट ये करप्शन क्यों हो रही है, तो उस वक्त ये नारा लगता था कि जी आपको करप्शन में इंटरेस्ट है या दहशतगर्दी में। हम दहशतगर्दी देखें ना, मुझसे हम इतना बड़ा वो कर रहे हैं, आप करप्शन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है दहशतगर्दी खत्म करना। आपका मसला दहशत सुसाइड, हम उसके लिए हम तो ये खाते गए लूटते गए। और ये वो वक्त था बदकिस्मती से जहां रियासत को एक रेड लाइन क्रॉस करनी चाहिए थी कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, बाहर की पावर्स के सामने मुल्क को खड़ा हो जाना चाहिए। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में, इंडिया में हुआ है ना अभी ये 1965 के 50 साल मनाए, उनकी हुकूमत ने मनाए, उनकी हुकूमत मना रही है। पाकिस्तान में पहली मर्तबा हुकूमत ने नहीं मनाए, अवाम ने मनाए। 14 अगस्त अवाम ने मनाए और 6 सितंबर भी अवाम ने मनाए। हुकूमत सिर्फ इश्तिहारों में थी। ये है वो कंपल्सिव इंटरवेंशन कि जहां लोग ऐसे खड़े हो गए और पाकिस्तान यूं खड़ा हो गया। अब लोगों को नहीं पता, मुझे हकीकतन नहीं पता कि इस वक्त पाकिस्तान मियां सब चला रहे हैं, राई शरीफ सब चला रहे हैं, अवाम चला रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई कुदरत का सिस्टम होता है ना, जो मैं बार बार कह रहा हूं, मकाफात अमल, कि लोग, अल्लाह ताला का कोई निजाम ऐसा है कि लोग, यानी बड़े बड़े बुत, ऐसे ऐसे बुत यानी टूट रहे हैं और उनको हथकड़ियां लग रही हैं, उनको छापे पड़ रहे हैं, उनके मुलाजमीन खुश हो रहे हैं। ये कमाल देखें आप, उनके मुलाजमीन जिनको वो धुतकारते थे, लानत भेजते थे, उनको अपने जानवरों की तरह उनको रखा होता था घर में, मुलाजमीन खुश हो रहे हैं। अच्छा, कई तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि यार जल्दी साहब जाएं जेल ताकि हम इनके घर में आराम से सोएं। मैं एक दफा, हम भी तो जरा गर्म पानी और ठंडा पानी और गिलास में, शीशे के गिलास में पानी पी के थे, मतलब ये इन्होंने हाल किया हुआ है। आप अभी हम कराची को रो रहे हैं ना, कराची के अंदर ये हुआ, बिल्डिंग कंट्रोल फलाना। जरा इंटीरियर सिंध जाए आप, किसी को थर याद है? किसी को याद है कि अभी सिंध में तो दाखिल नहीं हुए ना आप, ये तो कराची से टपक करके पंजाब में आ गए, सिंध तो खाया गया पूरा। अभी तो पूरा जो सिंध है, लाड़काना, यानी मैं डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी पढ़ा हुआ है, चांद का मेडिकल कॉलेज, सिंध यूनिवर्सिटी, जिन तालीमी इदारों के सरबराह, हायर एजुकेशन, वो डॉक्टर आसिम हुसैन निकल रहे हैं। यानी आप जरा अंदाजा लगाएं, वो वाइस चांसलर्स लगा रहे हैं यूनिवर्सिटियों के, और वाइस चांसलर्स किस बेस पे लगा रहे हैं, क्या क्राइटेरिया। और हिलाल इम्तियाज, यानी पिछले चंद सालों में जिन लोगों को हिलाल इम्तियाज और तमगा इम्तियाज मिला है, जरा आप उनकी लिस्ट निकालें तो आपको नजर आएगा। एक तरफ जो रियासत पाकिस्तान ने फैज अहमद फैज को दी है, वो दूसरी तरफ एक डाकू को दी है। यानी पिछले 5 सालों में ऐसी, मेरी तो ये गुजारिश है या तमन्ना है या आरजू है इंसान की जिंदगी कि ये जितना जलील पाकिस्तान के इन बड़े बड़े तमगों को और एजाजों को पिछले 5-7 साल में की है, इनको मेरा ख्याल है मंसूख करे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक सू मोटो ले, और ये सारे जो मेरिट से हटके, जो मेरिट में दिए गए वो ठीक है, जो मेरिट से हटके आपने अपने दोस्तों को, पार्टियों को, अपने आप को पहना दिया, ये मुझे पहना दो, ये मुझे पहना दो, ये मेरे बच्चे को पहना दो, ये मेरे दोस्त को पहना दो, हिलाल इम्तियाज, तू तमगा इम्तियाज, तू शुजनार, यानी आप हैरान हो जाएंगे। वो लिस्ट आप खोलें तो आप कहेंगे ये आधे तो यानी कन्विक्टेड है। कुछ ऐसे हैं कि जो सजा याफ्ता थे उनको बतौर सदर उनकी सजा माफ हुई, उसके बाद उनको टाइटल्स दे दिए, सेनेट में भेज दिया, वजारतें दे दी। मतलब आप कहेंगे यार ये क्या हुआ इस मुल्क के साथ। और मैं इसमें एक और बात सोचता हूँ, मैं कहता हूँ अभी तो हमने शुरू नहीं किया ना, ये अभी तो सफाई हो रही है। ये सारी जो सफाई हो जाएगी, स्टील मिल में लूट लिया, पीआईए में लूटा, डैम नहीं बने, डैम बिजली बंद, ये सारे आपने पकड़ लिए। अब इन अदारों को खड़ा कौन करेगा? एक नया मसला है, वो ये है कि इनको खड़ा, पीआईए तो आपने तबाह कर दी, खा गए, आप खा के भाग गए, पकड़ लिए, पैसे आ गए। इन अदारों को कौन बनाएगा दोबारा? बनने में तो साल लगते हैं। और अब देखिए, लेकिन फिर मुझे ये अंदाजा होता है कि बड़ी तेजी के साथ लोगों का, तेजी के साथ
लोगों का एतमाद बहाल हो रहा है, यानी इसमें कोई लंबा अरसा भी नहीं लगेगा। यानी जो कराची में हुआ है, कराची आपके सामने मिसाल है ना, कराची खुला है, कराची खुला रहा, कराची बंद नहीं हुआ। एमकेएम के अपने कंसर्न्स हैं, सही है गलत है सब कुछ है, मगर कराची खुला रहा, कराची बंद नहीं हुआ। अब मसला ये है कि ये जब इतनी तेजी के साथ लोग तैयार हैं एक चेंज को बर्दाश्त करने के लिए, तो मुझे यकीन है, और लोग खुश हैं, लोग खुश हैं, लोग इंतहाई खुश हैं। लोग कहते हैं यार आज क्या मजा नहीं आया खबरों का, यार आज को पकड़ा नहीं गया। मतलब अब लोगों की एंटरटेनमेंट ये है कि फलाने को पकड़ो, फलाने को मारो, फलाना चोर इधर से गिरफ्तार, कोई एयरपोर्ट, मतलब लोगों की ये सबसे बड़ी ख्वाहिश एंटरटेनमेंट है कि रोज 2-4 मोटे मुर्गे पकड़े जाएं। लोग आप खुशी देखें जरा, आप सड़कों में जाए, लोग कितने खुश हैं, लोग खुश हैं कि यार इसको पकड़ा, इसको मारो, छितरौल जूते मारो, इसमें पैसा निकलवाओ। तो ये पब्लिक सेंटिमेंट है। मैंने जो बात पहले भी की थी, कल भी की थी, और मैं आज भी कह रहा हूं, अभी लोगों को इनकी सिर्फ करप्शन का पता है जी। और ये मैं जमहूरियत या मार्शल्लाह या इधर उधर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि जो गारंटीज आपने दी थी, जो आपने बातें बाहर की थी स्ट्रेटेजिक नोयत की, अफगानिस्तान में ये करेंगे, जो आपने अरब ममालिक के साथ बातें की थी, जो आपने अमेरिका में, मतलब ये जो जिसे कहते हैं ना कि जो लिखे नहीं गई चीजें जी, अनरिटन एग्रीमेंट्स हैं, वो क्या थे कि हमें दें आप तो हम आगे से क्या करेंगे। जब वो लोगों को पता चलेगा, मेरे ख्याल से वो ना ही पता चले तो बेहतर है, क्योंकि उसमें इतनी खौफनाक बातें थी जिनकी तरफ मैंने कल भी इशारा किया था कि आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स, आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी नादरा के अंदर है, देखिए ना आपकी खबरें आ रही हैं, नादरा का डेटा चोरी हुआ इस दौरान, ग्रेट ट्रैफिक चली, रिकॉर्डिंग्स गई, क्या कुछ होता रहा। और ये अजीब सी बात है कि हिलरी क्लिंटन जो है उनकी आपने ईमेल्स लीक हुई हैं, तो वो ईमेल्स जो लीक हुई हैं, तो हिलरी क्लिंटन वहां से जो ईमेल्स उनकी लीक हुई हैं, तो पता चल रहा है कि 2010 में हिलरी क्लिंटन कह रही है जरदारी साहब को कि आप जरा इंटीरियर सिंध का दौरा कर लें। तो जरदारी साहब हिलरी क्लिंटन की ईमेल पे सिंध आ रहे हैं और सिंध का दौरा कर रहे हैं सैलाब का। और ये तो एक लीक हुई है ना, जो बाकी लीक नहीं हुई बाकी हुक्मरानों की भी, जिसमें मिलिट्री दौर भी आता है, वो अगर कभी लीक हो गई और पता चला कि यार ओए ये इस तरह का ये मामला चलता रहा है पाकिस्तान में, उसमें मिलिट्री रूलर्स भी हैं जी, उसमें ज़िया-उल-हक साहब और मुशर्रफ साहब का दौर भी ऐड करें आप, लेकिन आपको पता चले ये पहली दफा लोगों का एतमाद बहाल हो रहा है रियासत के ऊपर, और लोगों को समझ में आ रही है कि यार अच्छा FIA इतने बड़े आदमी को पकड़ सकती है, अच्छा नैब मजबूर हो गई है ये करने पे, अच्छा ये कभी ऐसा भी हो सकता है पाकिस्तान में कि होटल को, इतने बड़े 5 स्टार होटल को सील कर दिया जाए। तो ये बात ऐसी लहर, अब इसको रोकना भी चाहे ना, अब इसको कोई भी रोकना चाहे, इसको फौज रोकना चाहे, इसको कोई सियासतदान रोकना चाहे, लोग इसको रोकने नहीं देंगे, क्योंकि लोग अब उस खास मूड में आ गए कि अपने मुल्क को आपने ठीक करना है। अब नहीं याद है वो कुछ अर्से पहले वो जो एयरपोर्ट पे वाकया हुआ था, VIP कल्चर, यानी लोग अब बेजार हो गए इस बात से। लोग कह रहे हैं ये स्कूलों की फीसें, अभी फिर मुकमुका हुआ है इसके पीछे, यानी फीसें वो कह रहे हैं अच्छा जी 10% बढ़ाने, अभी 10% का नाम पता नहीं कहां से आ गया, वो निसार खोड़ो साहब कह रहे हैं 10% बढ़ा लें, अच्छा बढ़ा लें। भाई कोई कैसे बढ़ा लें, क्या डील की आपने मालकान के